आज की कहानी सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में कभी अकेले सो नहीं पाओगे। जिस गुड़िया को बच्ची खिलौना समझ के अपने घर पे लाई थी वो मौत बन चुकी थी। इस कहानी को पूरा अगर सुन लेते तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिस तांत्रिका को लोगों ने जिंदा जला दिया था, आखिर वो फिर कैसे जिंदा बच गई। दोस्तों, जानेंगे इस कहानी में ऐसी खतरनाक गुड़िया जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी गुड़िया है तो ये कहानी बस आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत चौहान और मैं अपनी ये हॉरर स्टोरी शूट कर रहा हूँ और रात के बज रहे हैं 11। तांत्रिका एक ऐसे शैतान की पूजा कर रही थी जिसके जागने के बाद वो पूरी तरह से अमर हो जाती। मगर दोस्तों, इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो दोस्तों, इसकी चाहत कुछ इस कदर बढ़ गई थी, लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी। और गांव के बच्चे यूं ही नहीं मर रहे थे। पूरे गांव वालों ने एक इकट्ठा होकर मीटिंग किया और उस तांत्रिका के ऊपर नज़र रखने लगे। रात के 12 बज रहे थे और तांत्रिका सुनसान जंगल में अकेली बैठी हुई साधना में लीन थी और उसके पास में एक छोटा सा बच्चा। तांत्रिका अपनी साधना में पूरी तरह से लीन थी और गांव वालों ने उसे जब देखा तो उन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। साधना जिसकी कर रही थी वो कोई और नहीं, एक बहुत बड़ा शैतान था। और शैतान कोई और नहीं, ब्रह्म पिशाच था, जो बहुत ही खतरनाक था। रात के अंधेरे में 12 बजे और साधना में पूरी तरह से लीन एक गुफा में काले कपड़े पहन कर बैठी हुई थी और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा जो बैठा हुआ था। गांव वाले देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए और उसके पास गए। वो साधना में पूरी तरह से लीन थी। बच्चों को गांव वाले ने हटा दिया, उसकी साधना को पूरी तरह से भंग कर दिया और वो भागते भागते गई और एक पुरानी झोपड़ी थी जिसके अंदर वो जाकर घुस जाती है। गांव वाले ने झोपड़ी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर गांव वालों ने झोपड़ी को जला दिया। तांत्रिका उस झोपड़ी के अंदर जल रही थी और चिल्ला रही थी। तभी उसकी नज़र एक गुड़िया पे पड़ती है। उस गुड़िया को तांत्रिका ने उठाया और अपने जो प्राण थे उस गुड़िया के अंदर डाल देती है और गुड़िया को खिड़की से बाहर फेंक देती है और तांत्रिका जल के ख़त्म हो गई थी। गांव वालों ने सोचा समस्या टल गई, मगर अभी तो पूरा खेल शुरू हुआ था। अब ये बात गांव वालों को मालूम नहीं थी। सब कुछ नॉर्मल हो गया और सब लोग अपने काम धंधा में व्यस्त हो गए। सबको लगा कि अब तो बला टल गई है। तभी उसी गांव में कुछ लोग रहने के लिए आते हैं। वहाँ उनके साथ में एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी नज़र उस गुड़िया पे पड़ी। गुड़िया इतनी प्यारी थी कि जो भी बच्चा उसको देखता था उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। बच्ची उस गुड़िया को लेना चाहती थी मगर नहीं ले पाई और वो लोग चले जाते हैं। रात के 12 बज रहे थे और गुड़िया के अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ उस बच्ची के कानों में पड़ती है। बच्ची दौड़ते हुए जाती है और उस गुड़िया को उठाकर लेकर आती है और गुड़िया के साथ में बैठकर खेलने लगती है और गुड़िया से बातें करने लगती है। अब तांत्रिका का मकसद पूरा हुआ। अब यहाँ से पूरा खेल चालू होता है। तांत्रिका सारे बच्चों को बारी बारी करके मारने का काम चालू कर देती है। अब तक उसने 4 बच्चों को मार दिया था। तभी गांव वालों को शक हुआ और उन लोगों ने सोचा कहीं तांत्रिका जिंदा तो नहीं है, आखिर ये बच्चे मर क्यों रहे हैं। तभी एक बंदे की नज़र रहने के लिए आए थे उनके ऊपर पड़ती है। मगर वो लोग सोचते हैं ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। मगर रमेश बहुत गौर से उन लोगों को देखता है और उस समझने की कोशिश करता है। उतने में उसकी नज़र उस गुड़िया पे चली जाती है और उस बच्ची पे चली जाती है। तो रमेश देखता है कि वो छोटी बच्ची उस गुड़िया से बात कर रही है, मगर वो गुड़िया भी उस बच्ची से बात कर रही थी। ये रमेश देखकर अपने कानों पे भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस गुड़िया की आवाज़ रमेश के कानों तक नहीं जा रही थी और रमेश पूरी तरह से डर गया और दौड़ते दौड़ते गया और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने ये बात सुनने के बाद गांव वाले पूरी तरह से हैरान हो गए और रात को 12 बज रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुला और अंदर से वो गुड़िया निकली और गुड़िया धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगी और गांव वालों ने मिलकर उस गुड़िया का पीछा किया। तभी वो देखते हैं कि जहाँ पे तांत्रिका को इन लोगों ने जलाया था वहीं पर जाकर वो गुड़िया बैठ जाती है और अपनी साधना में लीन हो जाती है। तभी इनकी नज़र पड़ती है गांव की तरफ
और अपने मंत्र का उच्चारण करने लगी। तभी देखते हैं कि एक बच्चा सम्मोहित होकर उस गुड़िया के पास में गया और जाकर उसके पास में बैठ गया। लोगों को समझ आता इससे पहले इस गुड़िया ने उस बच्चे को मार दिया। ये लोग देखकर पूरी तरह से डर गए। अब ये लोग भागते भागते गांव में गए। गांव में एक प्रधान जी थे। प्रधान जी के पास ये लोग गए और अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, मगर प्रधान जी ने बोला इसका समाधान सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो हमारे गुरु जी हैं, जो एक बड़े से जंगल में एक गुफा में बैठकर अपनी साधना कर रहे हैं। गुरु जी कोई और नहीं, एक अघोरी साधु, जो पूरी तरह से हर एक शक्तियों पर काबू पाने की उसके अंदर काबिलियत थी। वो लोग उनके पास चले गए और अपनी सारी बात जाकर बताने से पहले वो तांत्रिक को इन लोगों की बात मालूम पड़ गई। तो सीधे अघोरी साधु ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, गुड़िया की समस्या गुड़िया नहीं है, वही है वो तांत्रिका। तंत्र मंत्र से अपने प्राण को निकाल कर उस गुड़िया के अंदर डाल दी थी। वो तांत्रिका है और उस बच्ची के ऊपर अपना बच्ची का सहारा लेकर बच्चों की हत्या कर रही है। तो गुरु जी ने उन लोगों को एक ताबीज दिया कि बोले कि इसको ले जाकर उस बच्ची को पहना देना। तो गांव वाले आए और रमेश को ताबीज दिया गया। रमेश गया, पापा को सारी बात बताई, मगर उनको भी यकीन नहीं हुआ। तो रात के जैसे 11 बजे और वो छोटी सी बच्ची उठी और उस गुड़िया से बात करने लगी। गुड़िया भी उन लोगों से बात करने लगी। उसके बाद से ताबीज पहनाने की कोशिश करने लगी, मगर तभी रमेश जख्मी हो जाता है। छोटी सी गुड़िया ने उस रमेश को धक्का दे दिया, जिससे उसका सर दीवार में टकरा गया और रमेश जख्मी हो गया। तभी उस लड़की के माँ बाप मिलके और रमेश मिलकर किसी तरह उस ताबीज को पहना दिया और गुड़िया को काले कपड़े से ढककर और गुरु जी के पास लेकर जाने लगे कई लोग मिलकर। अब जैसे ये लोग उस गुड़िया को काले कपड़े में ढककर रास्ते में निकल गए, कुछ दूर जाने के बाद ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और जैसे मानो कि कोई इनको शक्ति रोक रही हो। तभी एक उसमें से मोहन नाम का व्यक्ति निकला और बोला गुड़िया को मैं लेकर जाऊंगा। जैसे उस गुड़िया को उस मोहन ने अपने हाथों में लिया, उसका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया, वहीं पे गिर गया। अभी देखने के बाद गांव वाले पूरी तरह से डर गए। वहाँ पे बैठे अघोरी साधु ये सब पूरी तरह से देख रहे थे। पूरे गांव वाले परेशान थे कि गुरु जी के पास लेकर जाएंगे। तभी वहाँ से गुरु जी उठते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं और जो भी उस गुड़िया को छू रहा था उसका शरीर पैरालाइज हो रहा था। पूरा गांव वालों के अंदर डर का माहौल बना था। तभी वहाँ पर अघोरी साधु आते हैं और अपने मंत्रों से उस गुड़िया को काबू करते हैं। दोस्तों, उस तांत्रिक ने उस गुड़िया के ऊपर तंत्र विद्या से काबू कर लिया और उस गुड़िया को ले जाकर वहाँ पे जो पुरानी झोपड़ी थी जहाँ पे तांत्रिका को जलाया गया था, वहीं पर ले जाकर उस गुड़िया को भी जला दिया गया। लोगों के अंदर अभी भी डर बना हुआ है, मगर सब कुछ तो शांत होने के बाद भी गांव में अभी भी डर का खौफ रहता है कि कहीं तांत्रिका फिर से वापस ना आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म होती है और स्टोरी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले आपको दे दिया था। और नेक्स्ट स्टोरी के साथ में मिलते हैं और इससे भी खतरनाक, एकदम दर्दनाक लेकर आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले स्टोरी में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद है। तो बाय बाय दोस्तों।